जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हम थनैला के ऊपर बात करने वाले हैं। थनैला का इलाज भी बताएंगे, देसी इलाज भी बताएंगे और इंजेक्शन भी बताएंगे। बहुत कुछ इसमें थनैला के बारे में जानकारी देंगे और थनैला में क्या क्या सावधानियां रखना है, ये सब चीज़ के ऊपर बात होगी आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि आज मेरे फेसबुक पर 25,000 फॉलोवर हो चुके हैं फैमिली, जो कि आज शाम को ही पूरा हुए। तो ऐसे ही सपोर्ट आप लोग हर जगह मेरे को दिखाते रहे, हर एक सोशल मीडिया पे, और आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। आज का वीडियो में एक सभी से सवाल है, कमेंट जरूर करिएगा। थनैला रोग अगर किसी पशु को हो जाता है तो आप दूध निकालते हैं, तो किसका पहले दूध निकाले? अच्छे पशु का दूध पहले निकाले या थनैला हुआ है उसका पहले निकाले? इसका जवाब कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा कि किसका पहले निकाले। लास्ट में हम जरूर इसका बताएंगे कि क्या करना है, कैसे किसका निकालना है। बचाव का पहले तरीका बता दूं। सबसे पहला नंबर दोस्तों, थनैला से बचाव का जो है तरीका जो है, सबसे पहला शुरुआती साफ सफाई आता है, उसके बाद खान पान। कभी कभी खान पान के चलते भी थनैला रोग आता है, और फर्स्ट स्टेप में जब भी थनैला रोग है उसका उपचार भी बताऊंगा कि कैसे क्या करें, तुरंत ठीक हो जाएगा। सबसे पहला नंबर बचाव में आपको रेगुलर जो है गाय को, कोई भी गाय भैंस है उसको मीठा सोडा खिलाते रहना है। उससे क्या होगा कि थनैला का चांस बहुत कम रहेगा। महीने में आप अपने पशु को कम से कम 2 से 3 दिन 250 ग्राम तिली का तेल, चाहे सरसों का तेल, और 5 नींबू का रस निचोड़ दीजिए, और चीनी 250 ग्राम, उसमें 250 से 300 ग्राम पानी डाल के घोल बना के पिलाइए महीने में कम से कम 3-4 दिन। जो ऐसा करता रहेगा उसके पशु को 90% से ऊपर थनैला होने का चांस कम रहेगा। एकदम ध्यान रखना है। ये जो गाय का वीडियो हम डाल रहे हैं, ये वीडियो आया हुआ है बाहर से। इस गाय को एक थन में थनैला हो गया है और बहुत दिन से फाइब्रोसिस है और ठीक नहीं हो रहा है। तो थनैला का बहुत सारा कंडीशन होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या ध्यान देना है, अगर आज सुबह में दूध निकाले और शाम का अचानक थन सूज जाता है और ऐसे चारों तरफ से सूजन आ गया और छूते हैं जब उसको तो गर्म रहता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहला प्राथमिक उपचार जो है, अगर आप देखिए कोई डॉक्टर आपके पास नज़दीकी नहीं है बढ़िया, तो तुरंत मस्टिक्योर अपने पास रखिए। मस्टिक्योर होम्योपैथिक दवा आता है, जो कि मस्टिक्योर या मस्टी आउट या मस्टाक्योर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट स्टेप में ही उसको 20-20 बूंद 3 टाइम पिलाइए, सुबह शाम दोपहर को। ये तुरंत रिकवर करता है। और जो थन में सूजन है उसमें मस्टी लेप लगाइए या हिमगंगे तेल लगाइए, या उस पर एलोवेरा और इसका सरसों का तेल डाल के पका के उसको आग पे, और उसको बढ़िया से छापना है थन पे। नहीं तो एक हिमालय का आता है, इनफ्लामिन ट्यूब आता है, इनफ्लामिन ट्यूब आता है, उसको चारों तरफ थन में लगाइए या मस्टी लेप लगाइए, तो जाके तुरंत रिकवर करता है। और थन में सूजन होगा तो दर्द भी होगा, गाय को बुखार भी आएगा थनैला जब होगा। तो शुरुआती स्टेप में ही आपके पास कोई भी पैरासीटामोल और नींबू स्लाइड वाला बोलस हो, टैबलेट हो, तो डबल जैसे कि पेनफ के नाम से आता है मार्केट में बहुत सारा टैबलेट, पेनफ या सेरिडीफोर्ट या मेनोलेक्स प्लस 2-2 टैबलेट करके सुबह शाम गाय भैंस को, किसी भी जानवर को, बड़ी दुधारू पशु को दे सकते हैं, तुरंत रिकवर करेगा। इस गाय के एक थन में थनैला है और इसका उपचार चल रहा था, बहुत दिनों से ठीक नहीं हुआ। अभी का कंडीशन इसका हमको नहीं पता, लेकिन ये जो थनैला हुआ है ये देर जितना होगा उतना दिक्कत होने वाला है। और ये प्राथमिक उपचार होम्योपैथिक के अलावा घर में देसी दवा जो है उसको यूज करना है आपको। सबसे पहला नंबर मीठा सोडा 50 ग्राम, उसके बाद उसके अंदर चीनी का घोल बनाना है 250 ग्राम का पानी डाल के, और उसमें मीठा सोडा मिक्स करना है, और इसके अंदर तिल का तेल 250 ग्राम डाल दीजिएगा, और 5 नींबू निचोड़ के, जिसको अगर हुआ है उसको ये 4 से, मतलब पहले टाइम ही 1 टाइम पिलाएंगे आराम मिल जाएगा, लेकिन 3-4 टाइम अगर पिला देते हैं तो राहत मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मस्टिक्योर जो दवा है इसको 3 टाइम रेगुलर रखना है किसी भी हालात में। अगर आप इंजेक्शन भी लगवाते हैं तो उस समय भी। अब यदि अगर आपको परख है थनैला का, कोई बढ़िया डॉक्टर से अगर करवा रहे हैं, तो तुरंत फर्स्ट टाइम में ही अगर आप देखें एंटीबायोटिक अगर यूज कर देते हैं इंजेक्शन, तो थनैला का स्टेप वहीं से रुक जाता है, नहीं तो आगे चला जाता है। बहुत सारी गायों का थन खराब हो जाता है थनैला से। तो उसको
रिकवर करने के लिए तुरंत कोई ना कोई एंटीबायोटिक जरूर लगाइए। कौन सा ग्रुप का लगेगा वो थनैला का कंडीशन के ऊपर होता है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, कोई किसान है, तो आप तुरंत हमको वीडियो भेज के और हमसे पूछ सकते हैं, हम बता देंगे, सभी को बताते हैं। तो इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक जो कि जैसा भी थनैला हो उसके ग्रुप के हिसाब से लगाया जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपको ये ध्यान जरूर देना है कि आपको तुरंत उसको मीठा सोडा और चीनी पिलाना है। मस्टिक्योर हेमोपैथिक दवा तुरंत ला लेना है और पिलाने लगना है। ये फर्स्ट स्टेप का अगर काम कर लेते हैं तो थनैला आगे बढ़ता ही नहीं है। और कोई भी गोली दर्द बुखार का दे देते हैं तो थनैला वहीं से कंट्रोल हो जाता है। नहीं तो आप 2-3 दिन अगर टाइम बिगाड़ते हैं और समय बर्बाद करते हैं तो फिर ये बढ़ते जाता है और स्टेप इसका बढ़ता जाता है। और उस हालात में थनैला अब जड़ से ख़त्म नहीं होता है। फिर महीनों महीनों दिन तक लोगों का दूध में से छिंचड़ आने लगता है, ब्लड आने लगता है, ये सब चीज़ दिक्कत हो जाता है। ये सब इलाज सबका ये है जो मैंने बताया, ये हर चीज़ में यूज हो सकता है। और एक सवाल हमने किया था शुरुआती में कि जिस गाय को थनैला हुआ हो उसका दूध पहले निकालें या जो गाय दूध अच्छी दे रही हो उसका निकाले। तो साथियों, सबसे पहला नंबर इसका जवाब जो है, जो भी अच्छी गाय आपके पास जितनी भी है उसका दूध पहले निकाल लेना चाहिए। उसके बाद जिस गाय को थनैला हुआ है उसका दूध निकालना चाहिए। और एक बात, जब दूध निकालने जाए तो 100% ध्यान रखना है कि साबुन से या जो भी चीज़ है हाथ में कोई ना कोई लिक्विड लगा के हाथ को अच्छे से धो के ही उस गाय का थन छुइए, तो उसका जो है इफेक्ट अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरियल बीमारी है और अंदर फैलता है सभी पशुओं में। एक के बदले 2 में 3 में सभी में चला जाता है दूध निकालते समय। अगर कोई इंसान दूसरे के घर की गाय दूता है, उसको थनैला हुआ है, आपके फार्म पे आके दूता है, तो साबुन से उसका जरूर हाथ धोवाइए और तभी दूध निकालने दीजिए। आप भी अगर फिर एक इसमें और चीज़ है, अगर सभी गाय का दूध निकालिए, जिसका दूध में थनैला मतलब जिस गाय को थनैला हुआ है उस गाय का भी दूध निकालते समय ध्यान रखना है कि जो थन सही है उसका दूध पहले निकाल लेना है और बाद में दूसरे सब थन का दूध जो खराब है उसका निकालना है। और भुइयां जमीन पे नहीं गिराना है, उसको किसी बर्तन में निकाल के बाहर फेंकना है और वहां पे फिर अच्छे से धो के सारा लेप ओप लगाइए। और ऐसा ध्यान रखें तो थनैला कंट्रोल तुरंत हो जाता है। ये बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। चलिए वीडियो आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री।